उदार भाव एक गुण है और हमारा स्वरूप भी। हमारे पास रहने वाले वस्तुएं दूसरों की सेवा में लग जाए, मन में ये भाव रख के उन सब चीज़ों को दूसरों की सेवा में लगाया जाए तो उदारता एक गुण है। हमारे पास रहने वाले चीज़ें हमारे नहीं हैं, ऐसे समझकर उन सब को दूसरों की सेवा में लगाया जाए तो उदार भाव है हमारा स्वरूप। क्योंकि इससे भौतिक वस्तुओं से हम बंधन मुक्त होते हैं और अपने स्वरूप या आत्मा को जान पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी व्यूअर्स को मेरे यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ सोल्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय का 20, 21 और 22वां श्लोक को समझेंगे। इन श्लोकों में भगवद गीता की शुरुआत कैसे हुआ था उसके बारे में बताया गया है। ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद यहाँ से शुरू होकर 18 अध्याय का 74वां श्लोक में समाप्त हुआ है। ठीक उसी तरह भगवद गीता अध्याय 2 के 11वां श्लोक से शुरू होकर 18 अध्याय का 66वां श्लोक में समाप्त हुआ है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम भगवद गीता के 20वें श्लोक को रिसेट करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यमा पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदं महीपते। अर्थ, हे इस भूमंडल के राजा धृतराष्ट्र, जब शस्त्र चलाने के लिए सब तैयारी कर रहे थे तब अन्याय से राज्य धारण किए हुए राजाओं को और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन अपने गांडीव धनुष को ऊपर उठा के ये वचन बोले। व्याख्या। अथ, इस शब्द का तात्पर्य है संजय आप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूपक भगवद गीता आरंभ करने जा रहे हैं। प्रवृते शस्त्र संपाते, असल में पितामह भीष्म युद्ध आरंभ करने के लिए शंख नहीं बजाए थे, वो सिर्फ दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाए थे। लेकिन कौरव और पांडव सेना इसको युद्ध आरंभ की घोषणा समझ बैठे और अपने अस्त्र शस्त्र की तैयारी करने लगे। इस रूप में उनको अस्त्र शस्त्र धारण करता देख वीरता के साथ अर्जुन भी अपना गांडीव धनुष उठा लिए। व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा, इन वाक्यांश में संजय का कहने का मतलब है जब आपके पुत्र दुर्योधन पांडव सेना को देखे तब वो जल्दी से द्रोणाचार्य के पास चले गए, पर अर्जुन ने जब कौरव सेना को देखा उनका हाथ सीधा धनुष के ऊपर चला गया। इससे पता चलता है कि दुर्योधन के मन में भय था, लेकिन अर्जुन के मन में था निर्भयता, उत्साह और शूरवीरता। कपिध्वज, अर्जुन को लिए कपिध्वज विशेषण दे के संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ पर विराजमान हुए हनुमान जी के स्मरण करा रहे हैं। पांडव सेना के वनवास के समय एक दिन अचानक हवा का बहाव से सहस्त्र दल कमल द्रौपदी के चरणों में गिरे। इसे देखकर द्रौपदी बहुत खुश हो गई और भीमसेन को बोली, वीरवर आप मेरे लिए ऐसे ही और कमल पुष्प ले आइए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ति के लिए भीम निकल पड़े। रास्ते में केले के वन में उनका हनुमान जी से भेंट हुआ। दोनों में बहुत बहस हुआ। अंत में हनुमान जी भीमसेन को वर मांगने के लिए बोले। इससे प्रभावित होकर भीमसेन बोले, आपकी कृपा सदा मेरे ऊपर बनी रहे। भीमसेन की ये बातें सुनकर हनुमान जी बोले, हे भाई पुत्र, तुम जब शत्रु सेना पर आक्रमण करोगे तब तुम्हारी शक्ति के आगाज से व्याकुल होते शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं सिंहनाद करूँगा, जो कि तुम्हारी गर्जन को और बढ़ा देगी। इसके अलावा अर्जुन के रथ के ध्वजा में विराजित होकर इतना भयंकर गर्जना करूंगा जो कि शत्रुओं के लिए प्राणघाती होगा। इस तरह से तुम आसानी से शत्रु सेना को मार पाओगे। ऐसे हनुमान जी जिस रथ पर विराजित होंगे उनका विजय निश्चित होगा। जय हनुमान। पांडवः, धृतराष्ट्र उनके प्रश्न में पांडवः शब्द प्रयोग किए थे, इसलिए धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों के बारे में स्मरण कराने के लिए संजय यहाँ पांडवः शब्द का प्रयोग किए हैं। ऋषिकेशं तथा वाक्यम इदम आह महीपते, पांडव सेना को देख के दुर्योधन
गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर चातुर्य भरा वचन बोले, लेकिन अर्जुन कौरव सेना को देख के जगत गुरु अंतर्जामी और मन बुद्धि के प्रेरक श्री कृष्ण को वीरता से भरा और उत्साहपूर्ण और कर्तव्यपूर्ण वचन इस श्लोक में बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों 22वां श्लोक को अब हम रिसेट करते हैं। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयो मध्ये रथस्थापय मे अच्युत जावदेतान् निरीक्ष्यहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कौमयः सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थ, अर्जुन बोले, हे अच्युत, युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले युद्ध रूपक प्रयास में किन योद्धाओं के साथ मुझे युद्ध करना होगा, जब तक वो ना देख लूं तब तक आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ रखिए। व्याख्या, अच्युत सेनयोः उभय मध्ये रथ स्थापय। दोनों सेना युद्ध के लिए आमने सामने जहाँ खड़े हुए थे वहाँ तीर आदि चलाने की जितनी व्यवधान थी, उसी के मध्य भाग में रथ खड़े करने के लिए अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वो दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देख पाएंगे। सेनयोः उभय मध्य, ये शब्द गीता में 3 बार प्रयोग किया गया है। इस श्लोक में, इस अध्याय का 24वां श्लोक में और द्वितीय अध्याय का 10वां श्लोक में 3 बार बोला गया है। 3 बार कहने का तात्पर्य है, पहले व्यवहार में अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य भाग में रखने के लिए कह रहे हैं। दूसरे व्यवहार में भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कह रहे हैं। और अंतिम व्यवहार में भगवान दोनों सेनाओं के बीच में विषाद में डूबे अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। इस तरह पहले अर्जुन में शूरवीरता था, बीच में अपने संबंधियों को देख के मोह के कारण युद्ध ना करने की सोचना, और अंत में भगवान जी से गीता का उपदेश सुनने के कारण उनका मोह दूर हुआ। इससे हमें शिक्षा मिलती है, मानव जहाँ जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि परमात्मा सभी परिस्थितियों में एक रूप में विद्यमान है। जावत् निरीक्ष्यहं रणसमुद्यमे। दोनों सेनाओं मध्य भाग में कब तक रथ खड़ा करना होगा, इसके लिए अर्जुन कह रहे हैं, युद्ध की इच्छा रखे कौरव सेना में योगदान लिए हुए राजाओं को मैं जब तक ना देख लूं तब तक आप वहां रथ खड़ा कीजिए। इस युद्ध रूपक कर्म में किनके साथ मुझे युद्ध करना होगा, उनमें कौन मेरे समान है, कौन मुझसे कम बलवान है और कौन अधिक बलवान है, उन सबको मैं थोड़ा देख लूं। यहाँ योद्धुकामान शब्द में अर्जुन कहना चाहते हैं, हम सभी संधि के बारे में विचार किए थे, लेकिन उनके मन में युद्ध की प्रबल इच्छा रहने के कारण वो संधि स्वीकार नहीं किए। इसलिए मैं थोड़ा देख लूं कि कौरव सेना कितना बल लेके युद्ध करने आया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्जुन के बातें सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया उसके बारे में जानेंगे। जय श्री कृष्ण।